तो ये वन मैन आर्मी है, इनके किसी राज्य में सरकार नहीं है, इनके कोई मंत्री नहीं है, लेकिन जब ये बोलते हैं तो सरकार रिएक्ट करती है, जब ये बोलते हैं तो सरकार के मंत्री रिएक्ट करते हैं। अब जरा कंपैरिजन कर लीजिए, तुलना कर लीजिए, 40 से 50 सांसदों वाली पार्टी वो बोलती है तो रिएक्शन नहीं आता है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं तो रिएक्शन आता है सरकार का। और ये भी चाहे हिजाब का मुद्दा हो, लाउडस्पीकर का मुद्दा हो, ज्ञानवापी का मुद्दा हो, बाबरी हो, मुसलमानों के हक की लड़ाई हो, कोई अगर फौरन फायर करता है तो वो असदुद्दीन ओवैसी हैं। और इसीलिए हमने इस सेशन को ही नाम दिया है भाईजान फ्लावर नहीं फायर है, और असदुद्दीन साहब हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है असदुद्दीन ओवैसी जी सम्मेलन में आपका। और आज जो हमारी ऑडियंस है और जो दर्शक आपको देखते हैं जी न्यूज के माध्यम से, वो ये जानना चाहते हैं असद भाई, असदुद्दीन ओवैसी को सरकार पर इतना गुस्सा क्यों आता है? नहीं, यू कैन स्माइल। गुस्सा तो बड़ा स्ट्रांग वर्ड है, इसलिए नहीं मैं अच्छा, अब जी टीवी जब बोले तो हंसे, जब जी टीवी बोले तो रोए, तो ये तो नहीं हो सकता ना। द वे यू ट्राई टू कंट्रोल योर स्माइल, दैट एंग्री मैन इमेज। गुस्सा नहीं, बल्कि जी तो जो अगर सरकार गलत फैसले लेती है जो जनता के हित में नहीं है, और उस फैसले की बुनियाद पर जनता पीड़ित हो जाती है, जनता बेरोजगार हो जाती है, जनता बेघर हो जाती है, तो जाहिर है हमारा संवैधानिक एक जिम्मेदारी हमको मिलती है संविधान से कि हम उसकी मुखालिफत करें और खुलकर बोलें। तो वही हम काम करते आए और करते रहेंगे। बीते 8 सालों की अगर बात की जाए, आपने कई बार अल्पसंख्यकों को लेकर, मुसलमानों को लेकर, उनके राइट्स को लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स गारंटीड है उसे लेकर काफ़ी खुले तौर पर अपनी बात रखी है। बीते 8 सालों में अगर माइनॉरिटीज़ के लिहाज से मोदी सरकार के इन 8 सालों को असेस करना हो, आकलन करना हो, तो असदुद्दीन ओवैसी, आज जो ऑडियंस है और जो दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पिछले 8 साल में जो मोदी सरकार को देश की जनता ने सत्ता दिया है 2014 और 19 में, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन कर रहे हैं माइनॉरिटीज को लेकर, तो सबसे पहली बात तो यह है कि ना लोकसभा में ना राज्यसभा में आज बीजेपी के पास कोई मुस्लिम सांसद है। 11 प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, उनके पास एक मंत्री है मुसलमान। तीसरी बात यह है कि जो कुछ भी माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का बजट है वो सिर्फ कागजी तौर पर बढ़ा दिया जाता है और उसका इम्प्लीमेंटेशन आप देखेंगे जीरो है। मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूं, आप चेक कर लीजिए। मिसाल के तौर पर जो MSDP का प्रोग्राम है उसमें आप उत्तर प्रदेश की मिसाल ले लीजिए और पूछ लीजिए उत्तर प्रदेश के अगर कोई मंत्री हैं, पिछले 7 साल में MSDP का जो बजट उत्तर प्रदेश को गया था उसमें से 10% भी इस्तेमाल नहीं हुआ। और MSDP का बजट क्या था? स्कूल का कंस्ट्रक्शन, माइनॉरिटीज के लिए हॉस्टल का कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट एक्टिविटीज। चौथा यह है कि वही मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स में मदरसा डेवलपमेंट की स्कीम है। मेरे सवाल के जवाब में मुख्तार अब्बास नकवी ने पिछले पार्लियामेंट सेशन में कहा कि हम मदरसा डेवलपमेंट स्कीम में उत्तर प्रदेश में हमने 1 पैसा भी नहीं दिया अभी तक। पांचवी बात यह है कि 8 साल में आप देखते हैं कि मॉब लिंचिंग के नाम पर गौरक्षकों ने, जो सो कॉल्ड गौरक्षक हैं, उन्होंने क्या क्या तमाशे नहीं किए। और ये देश देखता है, आज भी हम देख रहे हैं कि रूल ऑफ लॉ को बर्बाद किया जा रहा है और सिर्फ एलिगेशन लगा दिया जाता है किसी के ऊपर। तो खरगोन में और सेंधवा में बगैर नोटिस दिए घरों को तोड़ दिया गया। प्रयागराज में भी उसी तरीके से किसी पर एलिगेशन लगाया गया, पत्नी के नाम पर घर है, पति को नोटिस दिया जाता है और घर तोड़ दिया जाता है। दिल्ली में, देश की राजधानी है, वहां पर भी उन्होंने इस तरह का काम किया। तो ये कहना पड़ता है कि बीजेपी ने पिछले 8 साल में भारत थानों पर एक ऐलान जंग कर दिया है और इसीलिए उनकी 8 साल की सरकार में हम देख रहे हैं कि आए दिन कोई ऐसा वाक़या नहीं जाता कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होता है, इस तरह से टारगेटिंग होती है, सेलेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ होता है।
तो बीजेपी इस तरह के एलिगेशंस पर बार बार ये कहती आई है कि आप सेलेक्टिव इंसिडेंट्स उठाते हैं। जब आप मॉब लिंचिंग की बात करते हैं तो आप सिर्फ वही इंसिडेंट्स उठाते हैं, उन्हीं केसेस को उठाते हैं जो आपकी राजनीति को सूट करते हैं। आप जब बहुसंख्यक समाज के लोग उस मॉब लिंचिंग में वो विक्टिम होते हैं तो बात नहीं की जाती है। उस पर आप क्या कहेंगे फिर? तो जी टीवी को मुझे एक्सपोज करना चाहिए। अगर मेजॉरिटी कम्युनिटी को, हिंदू भाइयों बहनों को अगर मारा गया हिंदू कहकर और असदुद्दीन ओवैसी ने रिएक्ट नहीं किया तो आप बता दीजिए। पूरा देश का माहौल इस तरीके से बना दिया गया बीजेपी आरएसएस की तरफ से कि सबसे बड़ा हिंदुत्व का लीडर कौन है। और अफसोसनाक बात यह है कि दूसरे सेकुलर पार्टीज कंपीट कर रहे हैं कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में सबसे ज्यादा आगे कौन है। आप कह रहे दूसरी पार्टियां कंपीट कर रही हैं हिंदुत्व की आइडियोलॉजी में आगे कौन है, लेकिन अगर उसके स्पेक्ट्रम दूसरे एक्सट्रीम में जाए, उसी स्पेक्ट्रम के, तो उस एक्सट्रीम में कौन आता है? उसमें असदुद्दीन ओवैसी आते हैं। अभी आपने कहा कि गैस चैम्बर्स का आपने जिक्र किया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो गैस चैम्बर्स वाली जो आपने अभी एनालॉजी ड्रॉ करने की कोशिश की, आपने एग्जाम्पल लिया, आपको लगता है कि इंडिया उस स्टेज में है? रियली आपको ऐसा लगता है? आपने नाज़ी जर्मनी से इंडिया की तुलना की। डू यू रियली थिंक दैट्स अ जस्टिफाइड कंपैरिजन? देखिए, विश्व में जो जेनोसाइड के एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि कभी आप अपने प्रोग्राम में उनको बुला लीजिए। जितने बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया उसी रास्ते पर जा रहा है, उसी रास्ते पर जो रुवांडा में हुआ था। जिस तरह रुवांडा में टीवी चैनल्स जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे, उन्होंने एक पर्टिकुलर ट्राइब के खिलाफ इतना बोला, इतना हेट क्रिएट किया वहां की सरकार ने, वहां के टीवी चैनल्स ने रुवांडा में, कि उसका नतीजा क्या निकला कि वहां पर जेनोसाइड हुआ। तो जितने आप जेनोसाइड एक्सपर्ट्स हैं उनको बुला लीजिए। हम भी नहीं चाहते कि भारत रुवांडा या जर्मनी, हिटलर की जर्मनी के रास्ते पर जाए, और नहीं जाएगा, हमको उम्मीद भी है। मगर जो सिस्टमिक हेट को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है अल्पसंख्यक समाज के बारे में, खुदा ना खास्ता, लाखों बार खुदा ना खास्ता, कहीं हमको दिन ना देखना पड़े, मगर इन हेट को तो इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। अगर आप सरकार के नीतियों के खिलाफ बोलेंगे, ये एंटी नेशनल है, ये मुसलमान ऐसा ही बोलते हैं। हम आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रहा हूं, मैं आपको एक्सपर्ट्स की बात कर रहा हूं, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की फ्रीडम रिलीजन रिपोर्ट ये कहता है कि भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल किया जाए। हम उस पर रिएक्ट जरूर करते हैं, मगर देश में क्या हो रहा है, इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि नुपुर शर्मा का इशू आया तो 10 दिन तक देश के प्रधानमंत्री रिएक्ट नहीं किए, जो इस्लामोफोबिया की एक बेहतरीन मिसाल थी। नुपुर शर्मा ने कहा, अरब ममालिक उस पर कंडेम करते हैं, तो जब देश के प्रधानमंत्री, उनकी सरकार रिएक्ट करती है। हम जब कह रहे थे देश के प्रधानमंत्री रिएक्ट नहीं करते। नहीं, आप ये कह रहे हैं, आपने पहला पॉइंट जो आपका था वो था कि आपने माइनॉरिटीज के खिलाफ नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.